गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। हैप्पी मकर संक्रांति आप सब लोग को। आज हम लोग चूंकि हम लोग को पता है कि हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं, उसमें हम लोग कुछ चीजों को पढ़ भी चुके थे। हम लोग ने ये पढ़ा था कि फ्लावर क्या होती है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के बारे में पढ़ रहे थे। दूसरी बात, इसको कंप्लीट करने के बाद हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या कहें तो मेगास्पोरोजेनेसिस या मेगास्पोर्स क्या होते हैं, ओव्यूल्स क्या होते हैं, ये स्टार्ट कर चुके थे। तो आज का हम लोग का टॉपिक है टाइप ऑफ ओव्यूल। तो आज हम लोग टाइप ऑफ ओव्यूल्स पे डिस्कस करेंगे। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि ओव्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो हमें पूरा स्ट्रक्चर याद होगा कि ओव्यूल का पूरा जो स्ट्रक्चर होता था, ये अंदर से एक लेयरिंग होती थी जिसको हम बोलते थे न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के अंदर हमें कुछ सेल मिले थे। जैसे यहाँ पे हमें कुछ मिला था एग सेल, और इसके साइड में दो मिले थे सिनर्जिड। इस वाले सेल को हम लोगों ने बोला था एग, और दो यहाँ पे एग अपैरेटस जिसे हम लोग कहते थे सिनर्जिड। इसके ये था माइक्रोपाइलर रीजन पे, और ठीक इसी अपोजिट साइड में हमें मिला था तीन सेल जो इसके चलेजर रीजन में थे, जिसे हम लोग कहते हैं एंटीपोडल सेल। तो ये चीजें हम लोग पूरा देख चुके थे कि एक ओव्यूल्स के अंदर क्या होते थे, और इसके सेंटर में हमें दो न्यूक्लियस मिले थे इसके पोलर रीजन पे, और इस न्यूक्लियर को हम लोगों ने कहा था कि पोलर न्यूक्लियाई। इसको हम बोले थे पोलर न्यूक्लियाई। दोनों न्यूक्लियस अलग थे, और इसकी इसीलिए प्लाइडियम लोग लिखे थे N+N थी, दोनों अलग थे। इसके आउटर लेयर पे देखे थे तो हमें दो एंटीग्यूमेंट, या एक भी हो सकता है ये, या तो अपसेट भी हो सकता है। तो यहाँ पे कुछ हार्ड कवरिंग थी जिसको हम बोलते थे एंटीग्यूमेंट। ये हम लोग स्ट्रक्चर देख चुके थे। नीचे भी कुछ स्ट्रक्चर देखे जिससे हम लोग चलेजा, फ्यूनिकल्स, हाइलम्स, ये चीजें कर रहे थे। प्लेसेंटा। आज हम लोग बात कर रहे हैं कि टाइप ऑफ ओव्यूल्स की। ओव्यूल्स की कितने टाइप होते हैं। तो सबसे पहला बेसिक जो कैरेक्टर है हम लोग बात करेंगे कि नंबर ऑफ इंटीग्यूमेंट के बेसिस पे, कि ओव्यूल्स के ऊपर इंटीग्यूमेंट का जो हार्ड कवरिंग है वह कितना है, कितना लेयर का है। तो ये कवरिंग हो सकता है कि ये कवरिंग जो हो वो एब्सेंट हो, कुछ ऐसे मेगास्पोर हो, कुछ ऐसे ओव्यूल्स हो जिसके ऊपर कवरिंग एब्सेंट हो। तो ये चीजें हम बात कर, जो अगर कवरिंग एब्सेंट है तो इसे हम बोलते थे एटेग्मिक ओव्यूल। अगर किसी ओव्यूल्स के ऊपर इंटीग्यूमेंट का लेयर नहीं है तो उसे हम कह रहे थे एटेग्मिक ओव्यूल, और अगर केवल एक सिंगल लेयर का इंटीग्यूमेंट है तो उसे हम बोलते थे मोनोटेग्मिक, और अगर ये दो लेयर का है तो इसे हम बोलते थे बाइटेग्मिक। तो ओव्यूल तीन तरह से हो सकते हैं। किसके बेसिस पे हम लोग इसको कहेंगे? नंबर ऑफ इंटीग्यूमेंट के बेसिस पे, कि ओव्यूल्स के ऊपर इंटीग्यूमेंट्स, कि ओव्यूल के ऊपर जो इंटीग्यूमेंट का हार्ड कवरिंग है वो कितना लेयर का है। हो सकता है इंटीग्यूमेंट एब्सेंट हो। अगर एब्सेंट है तो इसे हम बोलेंगे एटेग्मिक। एक लेयर है, सिंगल लेयर है तो इसे बोलेंगे मोनोटेग्मिक, और दो लेयर है तो इसे हम बोलेंगे